सुप्रभात बच्चों। आज हिंदी में पढ़ेंगे पाठ 17 हारो न हिम्मत, पेज नंबर 130। हारो न हिम्मत, ये जो कविता है, कविता के बारे में जान लेते हैं। कविता के बारे में दिया गया है उत्साही और कर्मठ व्यक्ति क्या नहीं कर सकते। कौन व्यक्ति क्या नहीं कर सकते? उत्साही और कर्मठ व्यक्ति। कर्मठ मीन्स कर्म को जो तल्लीनता से करे, कर्मशील व्यक्ति है ना, जो कर्म में अनुरक्त हो, उत्साहपूर्ण अपने काम को जो करे उसे कर्मठ व्यक्ति कहा जाता है। तो जो व्यक्ति कर्म के प्रति जो है निष्ठावान हो, अपनी जो कर्म है उसे ईमानदारी से करे, ऐसे जो व्यक्ति है वो क्या नहीं कर सकते। हिम्मत हार कर बैठ जाने से कुछ भी प्राप्त नहीं होता। प्रस्तुत कविता का यही विषय है। कविता को पढ़िए और गुनिए। तो चलिए सबसे पहले कविता को पढ़ते हैं। कर नहीं सकते हैं मुँह से यह कहो ना यार, क्यों नहीं कर सकते उसे सोच लो एक बार। कर जो सकते हैं जने दूसरे जो चार, क्यों भला समझ बैठे अपने को लाचार। हो ना हो हिम्मत मगर मानिए ना हार, नहीं बने एक बार तो कीजिए 100 बार। कर नहीं सकते ये कहकर मुंह नहीं छिपाइए, ऐसी हल्की बात अपने जी में यूं ना लाइए। आलसी काहिल रहे बैठे, आलसी काहिल रहे बैठे, यो मन को मारे, लोग ऐसे ही किया करते हैं मेरे प्यारे। देखो उन्हें जो कर्म से पीछे कभी हटते नहीं, क्यों सोचते हो तुम भला कुछ कर नहीं सकते कभी। जो न घुसे जल में कभी तैरना सीखे भला क्या, जो न बढ़े आगे कदम तो चल भला पाएगा क्या। जल में उतरकर तैर लो, आगे बढ़ो दौड़ो चलो, डूबो तरो गिरकर उठो, हारो न हिम्मत बढ़ते चलो। ये जो कविता है हारो न हिम्मत, कविता शर्मा के द्वारा लिखा गया है। और इस कविता के माध्यम से है ना, कविता शर्मा लिखती है कि व्यक्ति यदि हिम्मत ना हारे तो कुछ भी सफलता प्राप्त है ना प्राप्त कर सकता है। जैसे छोटा बच्चा चलना सीखते समय बार बार लड़खड़ाकर गिर जाता है तथा फिर उठकर चलने का प्रयास करने लगता है। अंततः प्रयास करते करते वह अच्छी तरह से चलने ही नहीं बल्कि दौड़ने लगता है, क्योंकि उसके अंदर मैं नहीं कर सकता का भाव नहीं होता है। उसके अंदर भी यह भाव होता तो शायद वह कभी चलना ही नहीं सीख पाता। इसी प्रकार अगर बड़े भी मैं नहीं कर सकता हूँ का भाव छोड़कर बार बार प्रयास करे तो अंततः उन्हें भी सफलता मिल जाएगी। तो यह जो भाव इस कविता के अंतर्गत से लिया गया है। तो चलिए देखते हैं क्या कह रहे हैं इसका अर्थ। कर नहीं सकते हैं मुँह से यह कहो न यार, क्यों नहीं कर सकते उसे सोच लो एक बार। कवित्री कहती है कि कर नहीं सकते हैं मुँह से, कर नहीं सकते हैं ऐसा कहो, ऐसा यह कहो ना यार। कहने का तात्पर्य है यह कहो, कर नहीं सकते ये कहो, क्यों नहीं कर सकते उसे सोच लो एक बार। और क्यों नहीं कर सकते उसे सोचिए और फिर उसे प्रयास करने के लिए जो है उसे करने के लिए प्रयास करिए, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। अपनी जो कमजोरी है, अपनी आलस्यता है, उसे हम नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते इसको सोचिए और उसे करने के लिए प्रयास करिए। क्योंकि क्या कहते हैं, कर जो सकते हैं जने दूसरे जो चार, क्यों भला समझ बैठे अपने को लाचार। जब कुछ लोग उसको कर सकते हैं, 2-4 लोग उसको, हम जो व्यक्ति जो काम है उसको अंजाम दे सकते हैं, कर सकते हैं, जो व्यक्ति कर्मठशील होते हैं वे जब उस काम को कर सकते हैं तब हम क्यों नहीं कर सकते। क्यों भला समझ बैठे अपने को लाचार, हम अपने आप को क्यों जो है
अपने आप को कमज़ोर क्यों समझ रहे हैं। ये जो है कवित्री का भाव है। हो ना हो हिम्मत मगर मानिए ना हार, नहीं बने एक बार तो 100 कीजिए 100 बार। कहते हैं कि हिम्मत भी ना हो, यदि हिम्मत ना जुट पा रहे हो तो हार नहीं मानना चाहिए, बार बार प्रयास करना चाहिए। जिस प्रकार से जो है एक चींटी जो है दीवार पर चढ़ती हुई अनेक बार फिसल करके गिरती है, लेकिन आखिरी में वह चढ़ जाती है, उसी प्रकार से 100 बार क्या अनेक बार जो है प्रयास करिए, सफलता अवश्य प्राप्त होगी। ये कवित्री का विचार है। यदि मनुष्य में हिम्मत ना भी हो तो भी स्वयं को कभी कमज़ोर नहीं दिखाना चाहिए, कभी हार नहीं माननी चाहिए। यदि किसी काम में आप असफल हो गए हों तो उसे छोड़ना भी नहीं चाहिए, उसे जब तक का करना चाहिए तब तक की सफलता या लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। हार मानकर मन में छोटी बात नहीं सोचनी चाहिए कि हम यह काम नहीं कर सकते, और उसके लिए बार बार प्रयत्नशील रहना चाहिए। कर नहीं सकते ये कहकर मुंह नहीं छिपाइए, कर नहीं सकते ये बहाना बना करके हम जो है अपने कर्तव्य से विमुख नहीं हो सकते। ऐसी हल्की बात अपने जी में यूं न लाइए। ऐसी जो तुच्छ विचार है, संकीर्ण विचार है, उसे हमें त्याग देना चाहिए, मन में लाना भी नहीं चाहिए। आलसी काहिल रहे बैठे, काहिल मीन्स निकम्मा, आलसी व्यक्ति निकम्मा बने बैठे रहते हैं, यो मन को मारे। लोग ऐसे ही किया करते हैं मेरे प्यारे। जो आलस्य प्रवृत्ति के लोग होते हैं, ये मेरे से नहीं हो सकता, मैं इसको नहीं कर सकता, है ना, ये मेरी बस की बात नहीं है। ऐसी जो नाना प्रकार की नकारात्मकता जो सोच लिए रहते हैं। लेकिन जो व्यक्ति कर्मठशील होते हैं, जो कर्मण्य होते हैं, वो व्यक्ति तो क्या करते हैं, अपने लक्ष्य पर अडिग रूप से आगे बढ़ते रहते हैं। नहीं ऐसा जो शब्द है उनके मुख में नहीं होते, हमेशा कर्म प्रयत्नशील रहते हैं और अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। देखो उन्हें जो कर्म से पीछे कभी हटते नहीं, क्यों सोचते हो तुम भला कुछ कर नहीं सकते कभी। कवित्री कविता शर्मा कहती है, देखो उन्हें जो कर्म से पीछे कभी हटते नहीं। अच्छा, उनके जीवन को देखिए जो हमेशा कर्म में तत्पर रहते हैं, कर्म करते रहते हैं, अपने कर्म का परिणाम स्वरूप वे हमेशा सुखी रहते हैं। क्यों सोचते हो तुम भला कुछ कर नहीं सकते कभी। ऐसा क्यों आपके मन में विचार उत्पन्न होता है कि हम कुछ नहीं कर सकते। आप क्या कुछ नहीं कर सकते। कवित्री कहती है कि आप क्या कुछ नहीं कर सकते, अर्थात हर कुछ कर सकते हो। आपके अंदर सामर्थ्य है, आप सामर्थ्यशाली हो, है ना। हर आत्मा जो है क्या है, वो उसमें विशाल शक्ति संपन्न है। क्योंकि कहते हैं कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतल अमल सहज सुख राशि। तुलसीदास जी भी कहते हैं कि ईश्वर हर जीव के अंदर विशेष शक्ति है। तो हम लोग क्या है, मानव हैं, और मानव हैं तो हमारी आत्मा में जो विशेष शक्ति, जो ईश्वर की जो शक्ति है वे विद्यमान हैं, उनका उपयोग हमें करना चाहिए। अर्थात सकारात्मक सोच के साथ अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते रहना चाहिए। और मानव है तो मानव जैसे काम करके हमें दिखाना चाहिए, अर्थात कुछ परोपकारी होना, हमें परोपकारी होना चाहिए। और मानव जैसे मानव धर्म का निर्वहन करते हुए हमेशा जो है कर्मशील होना चाहिए, अच्छे कर्म करते रहना चाहिए, जिससे और अन्य लोगों के लिए क्या हो, आदर्श स्थापित हो सके और अन्य लोग सीख ले सकें। तो क्या करना चाहिए, जो निकृष्ट सोच है, संकीर्ण सोच है, उन्हें त्यागना चाहिए और अनवरत रूप से हमें अपने कर्तव्य और लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते रहना चाहिए। जो न घुसे जल में कभी तैरना सीखे भला क्या, जो न बढ़े आगे कदम तो चल भला पाएगा क्या। जल में उतर कर तैर लो, आगे बढ़ो दौड़ो चलो, डूबो तरो गिर कर उठो, हारो न हिम्मत बढ़ते चलो। कविता शर्मा कहती है क्या, जिस प्रकार जल में उतरे बिना और हाथ पैर मारे बिना तैरना नहीं सीख सकते, इसके लिए तो आपको प्रयास ही करते रहना पड़ेगा, करना पड़ेगा। आप जो है तालाब में बैठ करके
है ना, तालाब के बाहर बैठ करके ऐसा सोचते रहोगे कि मैं कब सीखूंगा, तो सीख ही नहीं सकते। उसके लिए क्या जरूरत है, जल में आपको उतरना पड़ेगा और हाथ पैर को चलाना पड़ेगा, है ना, और प्रयास करना पड़ेगा, तभी आप सीख सकते हो। उसी प्रकार से कठिनाइयों का सामना किए बिना किसी भी कार्य में सफल नहीं हो सकते। ये क्या है, कन्फर्म है क्या, कि हमें उसके लिए प्रयासशील होना चाहिए। अर्थात बाधाओं और मुसीबतों से डरने वाले कभी सफल नहीं हो सकते। अतः हिम्मत से आगे बढ़ो, बाधाओं और कठिनाइयों से मत डरो और हमेशा क्या करो, आगे बढ़ते रहो। हमेशा सकारात्मक सोच रखो, नकारात्मक विचारों को अपने अंदर प्रविष्ट न होने दो। ये कविता शर्मा कवित्री का भाव है। ओके बच्चों, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इस कविता में यदि किसी प्रकार से आपको कुछ डाउट हो तो मीटिंग में अवश्य कंसल्ट करिएगा और इस कविता को आप लोगों को याद भी करना है। ओके।